हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सभी लोग अच्छे होंगे और सभी की पढ़ाई भी धुआंधार चल रही होगी और यही हम उम्मीद और आशा करते हैं। बाकी पढ़ना ना पढ़ना आपका काम है। मैं टीचर हूं, मेरा समझाना काम है कि पढ़ाई करिए, यही आपका कर्म है, धर्म है, सब कुछ यही है। इसी से आपको हासिल होगा सब कुछ, ठीक है। और मैं अखिलेश शर्मा आपका आरजी गुरुकुल में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। चलिए, तो अब आ गए हो तो ठीक है, पढ़ाई कर लो। ठीक, चलो। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, बताओ। सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन देते हैं और आप लोग क्या करते हो, आंसर। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन रखता हूं आप लोगों के लिए, एक बढ़िया सा फ्रेश क्वेश्चन। देखो, ओके, चलो। क्वेश्चन ये है, इम्पोर्टेंस ऑफ हेट्रोस्पोरी। हेट्रोस्पोरी मतलब हेट्रोस्पोरी के क्या क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है, ऑप्शन ये है आपको बताना रहेगा। ऑप्शन में बताना रहेगा सीड हैबिट, ठीक है। दूसरा है सेक्स डिटर्मिनेशन, और देखते हैं कौन आंसर करता है इसका अच्छे से। नन ऑफ द एबव एंड फोर्थ बोथ ऑफ द एबव। ठीक है, इसके क्या इंपॉर्टेंस है ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन ये है सीड हैबिट, और दूसरा ऑप्शन है सेक्स डिटर्मिनेशन, और तीसरा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, इंपॉर्टेंस नहीं है हेट्रोस्पोरी का, किसी में हेट्रोस्पोरी का इंपॉर्टेंस नहीं है। और चौथा ऑप्शन है कि दोनों में हेट्रोस्पोरी इंपॉर्टेंस शो करता है। ठीक है, तो ये आपको बताना है। ठीक, इसका आपको आंसर करना है। चलो, क्वेश्चन हो गया है। अभी आपकी जिम्मेदारी है कि आप क्या आंसर करते हैं इसका है। कितना आप कल की क्लास से समझे थे ये डिसाइड करेगा आपका आंसर। ठीक है, तो अब इसके बाद में अगला स्टेप क्या होता है हमारा, रिवीजन। सभी को पता है कि अगला स्टेप रिवीजन होता है। तो कल की क्लास में क्या है, मैंने आपको टेरिडोफाइट मतलब जो हेटेरोस्पोर टेरिडोफाइट होते हैं उनके बारे में बताया था। तो काफी लोगों ने देखा है क्लास, और तो इसलिए क्या है, चलो उसका रिवीजन भी करा देते हैं। तो रिवीजन क्या रहेगा आपको बताते हैं कि रिवीजन में अगर हम हेटेरोस्पोरस की बात करते हैं, लाइफ साइकिल की बात करते हैं, तो लाइफ साइकिल में क्या होता है, एग्जैक्ट मतलब आप जैसे होमोस्पोरस टेरिडोफाइट की लाइफ साइकिल लिखते थे। पहले तो आप इधर एकदम इधर उधर मत जाइएगा, ठीक है, फोकस रहिए हमारे पे। आप सोचते हो कि पहली बात क्या होता है कि आप देखते हो, यहाँ देखे कि अरे यार व्हाइट बोर्ड हटाओ यार, कुछ और देखते हैं तुरंत। आप कॉन्सेप्ट को अब पकड़िए। आप देखो ये पीछे क्या लगा है, व्हाइट बोर्ड लगा है, स्मार्ट बोर्ड लगा है, इसको सब छोड़िए, आप कॉन्सेप्ट को पकड़िए आप। ठीक है, कॉन्सेप्ट पे जाइए। इंपॉर्टेंट रखता है कॉन्सेप्ट, ना कि स्मार्ट बोर्ड व्हाइट बोर्ड। स्मार्ट बोर्ड लेके भी कुछ फर्जी यहाँ पर चीजें करते रहते हैं। देखते हो क्लास में कहीं मैम को प्रपोज करे, कहीं ये कर रहे, कहीं वो कर रहे, आप लोग देखते हो खुराफात करते रहते हैं। इससे डिपेंड नहीं करता है, डिपेंड करता है वो वहां से मिल क्या रहा है, जहां आप पढ़ रहे हो, जहां देख रहे हो, वहां से आपको क्या मिल रहा है, क्या आप गेन कर रहे हो, डिपेंड इस पर करता है। ठीक है, चलो फिर फोकस हो जाए। तो सबसे पहले क्या है कि हम कल लाइफ साइकिल बताए थे किसकी, हेटेरोस्पोरस की। ओके, अब क्या है, हेटेरोस्पोरस की लाइफ साइकिल बताते, उससे पहले आप होमोस्पोरस टेरिडोफाइट की लाइफ साइकिल पढ़े थे। आप पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे। तो जो होमोस्पोरस टेरिडोफाइट थे और हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट थे, लाइफ साइकिल में क्या था, 19-20 का फर्क था भाई। ये 19-20 का फर्क था। ठीक, 19-20 का फर्क था। लेकिन हम अगर कहें कि ये सेम है, तो हम अगर कहें ये सेम है, तो आप कहोगे कैसे, तो देखो कैसे।
देखो कैसे, देखो 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 कैसे। चलो हम क्या है कि आपको जैसे कल बताए थे, आपको क्या था, स्पोरोफाइट था, स्पोरोफाइट, ठीक, स्पोरोफाइट था। अब स्पोरोफाइट था तो यहाँ क्या डेवलप हो रहा था भाई, स्पोरोफाइट तो यहाँ क्या डेवलप हुआ, स्पोरेंजिया डेवलप होंगी। तो अब हेटेरोस्पोर्स के लिए स्पोरेंजिया अलग अलग डेवलप होंगी। तो एक क्या होगी, मेगा स्पोरेंजिया, मेगा स्पोरेंजिया, और एक रहेगी माइक्रो स्पोरेंजिया, ठीक। मेगा स्पोरेंजिया, माइक्रो स्पोरेंजिया, एकदम फोकस होके इधर देखो बोर्ड पर, ठीक है। जाने से कुछ नहीं होगा, भाग जाओगे छोटे छोटे कुछ नहीं होगा। कॉन्सेप्ट तभी समझोगे जब परमानेंट बने रहोगे, क्लास लास्ट तक बने रहोगे तभी समझ में आएगा कुछ। भागने से कुछ नहीं होता है, भागते रहोगे इधर से उधर, उधर से उधर, सब करते रहोगे, एग्जाम आ जाएगा फिर। मेगा स्पोरेंजिया, माइक्रो स्पोरेंजिया, मेगा स्पोरेंजिया पे अब यहाँ पर क्या होता है, इसमें मेगा स्पोर मदर सेल होती है, इसमें माइक्रो स्पोर मदर सेल होती है। बताया था कल, बताया था मैंने, जो लोग कल क्लास देखे होंगे उनको पता होगा। तो मेगा स्पोर, मेगा स्पोर मदर सेल, ठीक। और इसमें क्या बनी थी, माइक्रो स्पोर मदर सेल, ठीक। ये इसमें क्या थी, मेगास्पोरेंजियम के अंदर क्या थी, मेगास्पोर मदर सेल। इसमें क्या थी, माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर माइक्रोस्पोर मदर सेल थी, ठीक है। अब इसमें क्या कराए थे फिर, इसमें क्या हुई थी, इसमें तो मियोसिस कराए थे, फिर उसके बाद में इसमें क्या कराए थे, मियोसिस कराए थे। तो चलो मियोसिस करा दो भाई, तो मियोसिस करा दो, मियोसिस करा दो, मियोसिस करा दो, मियोसिस हो गई। अब जब मियोसिस हो गई तो मियोसिस होने के बाद में मेगास्पोर जो सेल है, ये मेगास्पोर सेल और माइक्रोस्पोर सेल क्या करेंगे, ये अपने अकॉर्डिंग स्पोर प्रोड्यूस करेंगे। व्हाट इट, जैसे कि मेगास्पोर मदर सेल है, ये मेगास्पोर प्रोड्यूस करेगी, और माइक्रोस्पोर मदर सेल है, ये माइक्रो स्पोर प्रोड्यूस करेगी। भाई क्या मैं कुछ गलत बोला भाई, ये माइक्रोस्पोर मदर सेल है, ये माइक्रोस्पोर प्रोड्यूस करेगी, और मेगास्पोर है, ये मेगास्पोर प्रोड्यूस करेगी। मेगास्पोर मदर सेल क्या करेगी, मेगास्पोर प्रोड्यूस करेगी। देखो देखो देखो, ये प्रोड्यूस करेगी माइक्रो स्पोर, ठीक, और ये प्रोड्यूस करेगी मेगा स्पोर। अब ये जब मेगा स्पोर प्रोड्यूस हो गया, माइक्रो स्पोर प्रोड्यूस हो गया, ठीक है। ये थोड़ा प्लॉइडी लिखते चले और ज्यादा समझ में आएगा। प्लॉइडी लिखते चले। मियोसिस के बाद में रिडक्शन डिवीजन होता है, मियोसिस को बोलते हैं रिडक्शन डिवीजन। जब रिडक्शन डिवीजन हो जाएगा तो उसकी प्लॉइडी आधी हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, एन एन। अब क्या होता है कि जब स्पोर बन गया है तो स्पोर से क्या बनेगा, स्पोर से क्या बनेगा, तो स्पोर से क्या बनेगा भाई, स्पोर जर्मिनेट हो जाएगा, मेगा स्पोर जर्मिनेट हो जाएगा, तो स्पोर जर्मिनेट होके गैमेटोफाइट बनाता है, स्पोर जर्मिनेट होके गैमेटोफाइट बनाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, गैमेटोफाइट, यहाँ पर बना लो गैमेटोफाइट। अब माइक्रोस्पोर है तो माइक्रोस्पोर क्या बनाएगा, मेल गैमेटोफाइट बनाता है, ठीक है, मेल गैमेटोफाइट, मेल गैमेटोफाइट। और ये क्या बना लेगा, फीमेल गैमेटोफाइट। जब ये जर्मिनेट होगा तो फीमेल गैमेटोफाइट बनाएगा, और जब माइक्रोस्पोर जर्मिनेट होगा तो मेल गैमेटोफाइट बनाएगा। अब जो गैमेटोफाइट होते हैं
मैंने आपको कितनी बार बताया है गेमेटोफाइट के ऊपर सेक्स ऑर्गन होते हैं, गेमेटोफाइट के ऊपर सेक्स ऑर्गन होते हैं। तो इसके ऊपर क्या होगा, मेल गेमेटोफाइट जो है इसके ऊपर क्या होगा, मेल गेमेटोफाइट के ऊपर एंथ्रीडियम होगा। मेल गेमेटोफाइट के ऊपर क्या होगा, एंथ्रीडियम होगा। तो बना दो एंथ्रीडियम, एंथ्रीडियम, और फीमेल गेमेटोफाइट के ऊपर आर्किगोनियम होगा, आर्किगोनियम। कुछ स्टूडेंट होते हैं ना, वो क्या है, थोड़ा इधर देखिए फिर थोड़ा उधर देखिए, बस उनका सेशन ऐसे निकल जाता है, एग्जाम आ जाता है, समझ में नहीं आता है, फिर क्या करें, उनकी दर्द बहुत बड़ी रहती है। और जो स्टूडेंट क्या है कि देखा और फिर कॉन्सेप्ट समझने के लिए जो पूरा क्लास एकदम देख लिया, उसको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है। भागने से कुछ नहीं होता है, देखने से सब कुछ होगा। मेल गेमेटोफाइट के ऊपर एंथ्रीडियम होता है, फीमेल गेमेटोफाइट के ऊपर आर्किगोनियम होता है। अब क्या है, जो एंथ्रीडियम है ये क्या कर देगा, एंथ्रीडियम एंथ्रोजॉइड रिलीज करता है, कहाँ, वाटर में। एंथ्रोजॉइड रिलीज करेगा वाटर में, इसके पास होगा ओवम, एंथ्रोजॉइड जाएगा ओवम के पास में और फर्टिलाइज कर जाएगा और बना लेगा जाइगोट। देखो भैया, देखो 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 देखो, फिर ना कहना। एंथ्रोजॉइड, और यहां इसके पास क्या होगा, ओवम। ज्यादा नीचे लिखते भी नहीं बनता है, ओवम, ठीक। अब ये जो एंथ्रोजॉइड है ये पानी में जाएगा तैरते तैरते, और किससे मिलने के लिए, ओवम से। कहाँ जाएगा, आर्किगोनियम के पास में, और जाके यहाँ पर फर्टिलाइज कर जाएगा। यहाँ पर क्या करेगा, फर्टिलाइजेशन। इसको रेड की जगह अगर हम करते हैं काहे से, ब्लैक से ज्यादा बेटर लगेगा, नहीं तो सब रेड रेड हो जाएगा, मामला समझ में नहीं आएगा, ठीक। अब यहां पर बन जाएगा जाइगोट, यहां पर बना लो जाइगोट, और जाइगोट के बाद में फिर डेवलप हो जाएगा जाइगोट किसमें, एम्ब्रियो में, और एम्ब्रियो से स्पोरोफाइट डेवलप हो जाता है। आप बताते हैं आपको कि मैटर क्या है, यहाँ पर फर्टिलाइजेशन करा दो, फर्टिलाइजेशन, ठीक। तो फिर से ये 2n में कन्वर्ट हो गया। अब एक बार लाइफ साइकिल और समझाते हैं आपको, जिससे बेटर आपको समझ में आए कि मैटर क्या था, तो समझाने में ज्यादा मजा आएगा। यही तो लाइफ साइकिल कल मैंने आपको बताई थी। इसमें क्या बताया थे, जैसे कि ये स्पोरोफाइट है ये, ठीक है। स्पोरोफाइट क्या है, ये 2n स्पोरोफाइट है ये, ठीक है। अब स्पोरोफाइट क्या होता है कि ये इसके पास में मेगास्पोरेंजियम भी होगी और माइक्रोस्पोरेंजियम होगा, मेगास्पोरेंजिया और माइक्रोस्पोरेंजिया ये होंगी। अब मेगास्पोरेंजिया जो होती है ये इस पर, इसके अंदर क्या होता है, इसके पास क्या होता है, मेगास्पोर मदर सेल होती है, जबकि माइक्रोस्पोरेंजिया के पास में माइक्रोस्पोर मदर सेल होगी, ठीक है। इतना समझ में आया। स्पोरोफाइट है, स्पोरोफाइट पर क्या होगी, मेगास्पोरेंजियम होगी और माइक्रोस्पोरेंजियम होगी, ठीक। अब मेगास्पोरेंजियम में क्या होगी, मेगास्पोर मदर सेल होगी, और माइक्रोस्पोरेंजियम में माइक्रोस्पोर मदर सेल होती है। और चूंकि ये स्पोरोफाइट से डेवलप हो रहे होते हैं, इसीलिए कैसे होंगे, डिप्लॉयड होंगे भाई ये दोनों, ठीक है। अब क्या है, जो मदर सेल होती है, मदर सेल ये क्या करेगी, म्यूसिस कर लेती है मदर सेल। जब मदर सेल म्यूसिस करेगी तो ये माइक्रोस्पोर बन जाता है, ठीक। माइक्रोस्पोर बनेगा किसका, माइक्रोस्पोर मदर सेल से माइक्रोस्पोर बन जाएगा, प्लॉइडी आदि हो जाएगी, म्यूसिस हो रही है। यहाँ पर भी मेगास्पोर मदर सेल है, इसमें जब म्यूसिस होगी तो मेगास्पोर बन जाता है यहाँ पर। अब मेगास्पोर क्या हो जाएगा, ये जनरेट कर जाता है और फीमेल गैमेटोफाइट बन जाता है। कौन, मेगास्पोर, ये फीमेल गैमेटोफाइट बन जाएगा, और जो माइक्रोस्पोर होता है वो मेल गैमेटोफाइट बन जाता है। माइक्रो मतलब छोटे छोटे स्पोर होते हैं और बहुत सारे होंगे। यहाँ पर मेगास्पोर 4 बनते हैं,
मेगास्पोर, और बड़े होते हैं इसलिए मेगा टर्म है। यहाँ पर छोटे छोटे होते हैं तो माइक्रो टर्म आता है। और मेल जो गेमेटोफाइट होता है वहां पर क्या होता है, मेल गेमेटोफाइट के ऊपर एंथ्रीडियम हो गया और फीमेल गेमेटोफाइट के ऊपर आर्किगोनियम होता है। ये आपको मैंने पहले ही बताया, गेमेटोफाइट के ऊपर सेक्स ऑर्गन पाए जाते हैं और इसके जो गैमीट होते हैं एंथ्रोजॉइड, वो वाटर के थ्रू जाएगा कहाँ, आर्किगोनियम के पास में। इसके पास होता है ओवम और ओवम से फर्टिलाइज कर जाएगा और बन जाता है जाइगोट। अब जो जाइगोट बन गया ये कैसा है, डिप्लॉयड है जाइगोट। जाइगोट क्या हो जाएगा, डेवलप हो जाएगा एम्ब्रियो में और एम्ब्रियो डेवलपमेंट करके अपना स्पोरोफाइट बना लेता है। तो ये तो हो गई हेटेरोस्पोर टेरिडोफाइट की लाइफ साइकिल। ओके, इतना आपको शायद समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया होगा तो लिख देना हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट लाइफ साइकिल डन। ठीक, कमेंट कर देना अगर समझ में आ गई होगी। तो अब आपको बताते हैं कि क्या, अब इसी में आपको दिखाते हैं एक के टूल्स का मजा। लिख लो यहां पर एक के टूल्स का मजा। एक के टूल्स का मजा दिखाते हैं आपको कि क्या होता है एक के टूल्स। थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि होमोस्पोरस टेरिडोफाइट जब आपको पढ़ाए थे, हम वहां लाइफ साइकिल पढ़ाए थे आपको, बताए थे आपको, तो क्या बताए थे, वहां पर भी स्पोरोफाइट होता था स्पोरोफाइट। सोचो एक के टूल्स बेसिकली क्या है, मैंने किस लिए बनाया है, ये इसलिए बनाया है मैंने ताकि आप सोच सकें आप, मतलब सोचने की शक्ति डेवलप हो। रट्टा मारने से काम नहीं चलता है, ये एग्जाम है जहां पर आप रट्टा से काम नहीं चला सकते हैं, आपको सोचना भी पड़ता है, दिमाग लगाना पड़ता है, थोड़ा सा दिमाग खर्च करना पड़ता है। ठीक है, तो इसलिए क्या है कि आप सोचने की शक्ति आपको बढ़ेगी, इसलिए च्यवनप्राश नहीं खाना पड़ेगा जब आप एक टूल्स देखेंगे। ठीक, अब क्या है, स्पोरोफाइट वहां पर भी होता था, हाँ सर होता था। उसके बाद में स्पोरोफाइट के ऊपर क्या होती, स्पोरेंजिया होती थी, हाँ सर होती थी। स्पोरोफाइट होता था। स्पोरोफाइट में जो लीफ होते थे, स्पेशल लीफ, वो कौन सी, उसको वो क्या बोलते थे, स्पोरोफिल बोलते थे स्पोरोफिल। ठीक है, स्पोरोफिल के ऊपर स्पोरेंजिया होती थी, इसीलिए हम लीफ जो होती थी उसको, उसके ऊपर स्पोरेंजिया पाई थी, इसीलिए उसको क्या बोलते थे स्पोरोफिल बोलते थे। क्यों, क्योंकि उसके ऊपर स्पोरेंजिया थी इसलिए। अब स्पोरेंजिया के जो स्पोरेंजिया थी उसके अंदर क्या होता था, उसमें स्पोर मदर सेल होती थी। स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर मदर सेल होती थी, बोलो हाँ सर होती थी। ठीक है, अब स्पोर मदर सेल में क्या हम कराते थे, म्यूसिस कराते थे। म्यूसिस के बाद में क्या बनता था, स्पोर बनता था। म्यूसिस के बाद में क्या बनता था, स्पोर बनता था। अब जब स्पोर बनता था तो स्पोर जनरेट हो जाता था। यहाँ पर स्पोर क्या करता था, जर्मिनेशन करता था। स्पोर क्या करता था, जर्मिनेशन। ठीक, स्पोर जर्मिनेशन करता था और गैमेटोफाइट बन जाता था। ठीक, अब गैमेटोफाइट जो होता था, जब स्पोर जनरेट कर जाता था, गैमेटोफाइट बनता था, तो गैमेटोफाइट के ऊपर क्या होते थे, सेक्स ऑर्गन होते थे, एंथ्रीडिया एंड आर्किगोनिया होते थे। और एंथ्रोजॉइड क्या करता था, एंथ्रीडिया क्या करता था, एंथ्रीडियम, इसमें से एंथ्रोजॉइड रिलीज होके आर्किगोनियम के पास जाता था और फिर वही सेम प्रोसेस रहती थी, जाइगोट बनता था, जाइगोट से एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से स्पोरोफाइट बनता था। तो अब क्या है, बस देखो, एकदम देखो, जैसे क्या होता है, आप एक आंख बंद करके देखते हो, वैसे ही आप मेगास्पोर, माइक्रोस्पोर भूल जाओ। ये जो डबल लाइन है इसको बस केवल सिंगल लाइन की तरह देखो। ठीक, डबल लाइन है, इसको सिंगल लाइन की तरह देखो। जैसे मेगास्पोर हटा दो, ये स्पोरेंजिया खाली स्पोरेंजिया है, मेगास्पोर माइक्रोस्पोर हटा दो, स्पोर मदर सेल है। ठीक, अब इसमें मियोसिस हो गई, माइक्रोस्पोर यहाँ से हटा दो, यहाँ से मेगास्पोर हटा दो, स्पोर बन गया। फिर यहाँ से मेल जो गेमेटोफाइट, फीमेल गेमेटोफाइट, ये हटा दो, ये मेल गेमेटोफाइट, फीमेल गेमेटोफाइट हटा दो। ठीक, तो गेमेटोफाइट रह जाएगा। गेमेटोफाइट के ऊपर क्या होगा, एंथ्रीडिया आर्किगोनिया, सेम प्रोसेस, एंथ्रीडिया आर्किगोनिया, एंथ्रोजोइड जाएगा ओवम के पास, फर्टिलाइजेशन, बाकी सब पूरी प्रोसेस सेम रहेगी।
तो हम जो हेट्रोस्पोर टेरिडोफाइट की लाइफ साइकिल पढ़े, तो बेसिकली क्या पढ़े हम, है तो भैये है तो होमोस्पोर टेरिडोफाइट की लाइफ साइकिल ही ये, बस क्या है इसके आगे हम मेगास्पोर माइक्रोस्पोर लगा दिए, मेगास्पोर माइक्रोस्पोर लगा दिए, क्योंकि हमें क्या दिखाना है, हेटेरो, हेटेरो दिखाना है, मतलब भिन्न डिफरेंट टाइप के स्पोर दिखाने बनाने हैं हमको, माइक्रोस्पोर मेगास्पोर बनाने हैं। इसीलिए हम यहाँ पर मेगास्पोरेंजिया माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप करे यहाँ पे, ठीक है, डेवलप हुई। और यहाँ पे जब मेगास्पोरेंजिया डेवलप हुई, माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप हुई, उसके अंदर क्या होगी, मेगास्पोर मदर सेल, माइक्रोस्पोर मदर सेल डेवलप होंगी। तो बेसिकली हम पढ़ क्या रहे हैं, देखने में केवल साइकिल ये हेटेरोस्पोर टेरिडोफाइट की लाइफ साइकिल है ये, बाकी है क्या ये, होमोस्पोर टेरिडोफाइट की लाइफ साइकिल तो है ये। तो अगर आपको होमोस्पोर टेरिडोफाइट की लाइफ साइकिल याद है, तो आपको ये समझ लीजिए, बस खाली मेगास्पोर माइक्रोस्पोर लगा दो, मेगा स्पोर नहीं, मेगा और माइक्रो, मेगा माइक्रो लगा दो, बाकी बस ऐसे ऐसे बना डालो, वो क्या बन जाएगी, हेटेरोस्पोर टेरिडोफाइट की लाइफ साइकिल बन जाएगी। गॉट इट। चलो अब क्या है, अब बताते हैं हेटेरोस्पोरी, बताए थे हेटेरोस्पोरी, ये कल वाले लेक्चर में एक्सप्लेन किए थे, आज आपका अच्छा खासा रिवीजन हो गया होगा इस लाइफ साइकिल का, ठीक है। तो अब क्या है कि हेटेरोस्पोरी जो होता है, वो हेटेरोस्पोरी क्या करता है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, हेटेरोस्पोरी की, हेटेरोस्पोरी क्या इंपॉर्टेंस है, हेटेरोस्पोरी की इंपॉर्टेंस क्या है, वो तो क्वेश्चन दिए हैं, अभी नहीं बताएंगे उसको, हम क्वेश्चन दिए हैं, ठीक है, उसको नहीं बताएंगे। और प्रिकॉर्सर ऑफ सीड हैबिट आपको बताए थे, कल रिवाइज करवाए थे प्रिकॉर्सर ऑफ सीड हैबिट, तो उसके क्या इंपॉर्टेंस है, प्रिकॉर्सर ऑफ सीड हैबिट की इंपॉर्टेंस क्या है, ओ सॉरी क्या है प्रिकॉर्सर ऑफ सीड हैबिट, मतलब साइंटिस्ट लोग थे जो थे, उन्होंने देखा कि कुछ ऐसा कुछ लग रहा है, कुछ सीड जैसा लग रहा है इसमें, सीड हैबिट नहीं थी वहां, वो सीड नहीं बना था वहां पर टेरिडोफाइट्स में, मतलब सीड हैबिट उसे बोलते हैं, वो बोलते हैं जहां पर बेसिकली सीड बन रहा होता है, लेकिन यहाँ सीड नहीं बना था, उसके जैसा कुछ दिखा था। क्यों, क्योंकि यहाँ पर फीमेल गैमेटोफाइट कुछ समय के लिए रिटेन हुआ था, कहाँ, स्पोरोफाइट के ऊपर, स्पोरोफाइट के ऊपर रिटेन हुआ था फीमेल गैमेटोफाइट कुछ समय के लिए। तो अब इसी को कुछ समय के लिए, जब फीमेल गैमेटोफाइट कुछ समय के लिए रिटेन हुआ था, किसके ऊपर, स्पोरोफाइट के ऊपर, इसी को प्रिकर्सर ऑफ सीड हैबिट बोल दिए, साइंटिस्ट समझ गए बस यहीं से शुरुआत है सीड का बनना, इसीलिए इसको प्रिकर्सर ऑफ सीड हैबिट बोले थे। क्यों, क्योंकि ये कुछ कंडीशन ऐसी थी जिनको फुलफिल नहीं कर पा रहा था, जिनको फुलफिल नहीं कर पा रहा था, क्योंकि इसमें क्या था, इसमें क्या था, इंटेगुमेंट जो था वो एब्सेंट थे, इंटेगुमेंट एब्सेंट थे इसमें, और क्या है, इंटेगुमेंट एब्सेंट थे, ठीक है, एक तो ये क्या, एक तो थी जो, जिस वजह से मतलब ये सीड हैबिट नहीं, इसको कह सकते थे सीड हैबिट कंप्लीटली, प्रिकॉर्सर सीड हैबिट इसलिए बोलते थे इसको। और दूसरा क्या था कि जो एम्ब्रियो डेवलपमेंट के बाद में क्या होता था कि रेस्टिंग फेज एब्सेंट था। तो ये कुछ ऐसी सिचुएशन थी जिनको फुलफिल नहीं कर पा रहा था टेरिडोफाइट, जो हेटेरोस्पोर टेरिडोफाइट थे। तो इसलिए क्या हुआ, साइंटिस्ट ये तो बोले कि हाँ यहीं से सीड की बनने की शुरुआत है, लेकिन यहाँ पर ये नहीं बोले, सीड हैबिट नहीं बोले थे, प्रिकर्सर ऑफ सीड हैबिट बोले थे यहाँ पर, ठीक। और प्रिकर्सर ऑफ सीड हैबिट क्या होता है कि फीमेल गैमेटोफाइट कुछ समय के लिए रिटेन हुआ था, कहाँ पर, स्पोरोफाइट के ऊपर, इसी को क्या बोला गया, इसी को बोला गया था प्रिकर्सर ऑफ सीड हैबिट। तो ये तो थी कल की बात, अब आते हैं आज की बात पर। तो आज की बात क्या है भाई, जानना जरूरी है आज की बात। तो आज क्या है, आज मैं आपको बताऊंगा क्लासिफिकेशन ऑफ टेरिडोफाइट, रह गया था एग्जांपल, और दूसरी चीज है इसके कुछ इंपॉर्टेंस बता देते हैं, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ टेरिडोफाइट, बस इससे ज्यादा नहीं, आज बहुत छोटा ही बस लेक्चर रहेगा जो आज का है। ये तो मतलब कल का लाइफ साइकिल सोचे रिवाइज करवा दें, फिर इसमें कुछ दिमाग फंसा डालें आपको ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए, ठीक है। इसलिए चलो इसको नोट करो, फिर इसको रफ करते हैं, ठीक। चलो इसको पॉज करके रफ कर, नोट कर लेना इसको, ठीक है।
तो अब आते हैं, अब क्या है, अब आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ टेरिडोफाइट। जरा उसको देखते हैं। कुछ क्लासेस दे रखे हैं आप में, वो काफी इंपॉर्टेंस भी हैं, वो काफी इंपॉर्टेंट है। जो क्लास दे रखे हैं काफी इंपॉर्टेंट है, वो वहां से एग्जाम्पल आता है, आपको शायद पता होना चाहिए। जो स्टूडेंट एग्जाम दे चुके हैं तो उनको तो पता ही है, जो नए बच्चे हैं उनका भी जानना जरूरी है। और जरूरी है भाई कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं। देखो एक चीज बताएं, जहां पर हम बोल दें कि इंपॉर्टेंट है, समझ लेना कि वो क्वेश्चन कहीं ना कहीं आया हुआ है, कहीं ना कहीं क्या नीट में ही आया हुआ है। तो जहां पर बोल दे कि यहाँ क्वेश्चन आता है तो समझ लो कि हाँ इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। चलो, क्लासिफिकेशन ऑफ टेरिडोफाइट। क्लासिफिकेशन ऑफ टेरिडोफाइट्स, ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ टेरिडोफाइट। अब इनको क्या है, जब आप एनसीईआरटी देखेंगे तो वहां पर इनको 4 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। और 4 क्लासेस कौन कौन से हैं? सैलोसिडा है, लाइकोप्सिडा है, स्पिनोसिडा है एंड टेरोप्सिडा है, ठीक है। चलो समझते हैं इसको हम। कुछ खास है नहीं आज, बस यही आपको बता देते हैं डिवाइड किया गया है, क्योंकि ये एग्जाम्पल यहाँ से बेसिकली पूछे जाते हैं कि कौन से क्लास से बिलोंग करता है, बस इतना पूछते हैं। तो ये आपको जानना थोड़ा जरूरी है, ठीक। तो सबसे पहले इसको साइलोप्सिडा, साइलोप्सिडा, और दूसरा क्लास जो है लाइकोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, तीसरा स्फिनोप्सिडा, स्फिनोप्सिडा, और चौथा टेरोप्सिडा, टेरोप्सिडा, ठीक। तो साइलोप्सिडा में क्या आता है कि इसमें साइलोटम आता है और इसमें राइनिया आता है। तो साइलोटम क्या है, साइलोटम तो मतलब अभी लिविंग है, वही पाया जाता है, लेकिन राइनिया जो होता है वो क्या होता है, एक्सटेंट हो चुका है, फॉसिल उसके रह गए हैं, वो फॉसिलाइज्ड हो गया है, वो पाया नहीं जाता राइनिया, उसके फॉसिल पाए जाते हैं। तो देखो यहाँ पे लिख लो, इसमें क्या एग्जांपल लिखोगे, इसमें आप एग्जांपल लिख लो, क्या लिखोगे, साइलोटम, साइलोटम, और इस लिख लो राइनिया, राइनिया, ठीक। तो ये जो है ये वाला लिविंग है, ठीक, और ये वाला क्या है, फॉसिल है, ये फॉसिलाइज्ड, फॉसिलाइज्ड लिख लो, मतलब ये अभी लिविंग नहीं है, ये एक्सटेंड हो चुका है, इसके फॉसिल केवल पाए जाते हैं राइनिया के, बाकी ये तो एक्सटेंड हो चुका है, ठीक है। साइलोटम पाया जाता है। एग्जाम्पल जो लिखवा रहे हैं ना, इनको आप 4-5 बार रफ करके देख लीजिएगा, ठीक है। जब आप 4-5 बार रफ करेंगे तो ये जो एग्जाम्पल है ना, वो सारे के सारे आपके दिमाग में बैठ जाएंगे। ये एग्जाम्पल कई बार पूछे जा चुके हैं कि ये एग्जाम्पल बताइए कौन से क्लास से बिलोंग करता है, स्पिनोसिडा, टेरोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, सैलोप्सिडा किस क्लास से बिलोंग करता है, इस तरीके से पूछ लेते हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। लाइकोपोडियम, अब आ जाओ लाइकोपोडियम। तो जो लाइकोपोडियम है इसको बोलते हैं हम क्लब मॉस, क्लब मॉस। अब एक चीज ध्यान रखो, इसको बोलेंगे क्लब मॉस। कई बार क्या है एग्जामिनर ये क्वेश्चन पूछ चुका है, अभी क्या बोलते हैं जो हम जिसको बताएं मतलब इंपॉर्टेंट है वो, ये कई बार पूछ चुका है, बताइए क्लब मॉस किसे बोलते हैं। अब जब लड़का देखता है मॉस लिखा है तो उसका दिमाग फट से पहुंचता है कहाँ, ब्रायोफाइट से पहुंचता है, मॉसेस में, ठीक। लेकिन क्या होता है भाई, ये क्लब मॉस क्या है, वो तुरंत लगाता है ब्रायोफाइट है, ब्रायोफाइट है, ब्रायोफाइट है, लड़के लगा डालते हैं फटाफट, बस माइनस माइनस 1 करके चले आते हैं। लेकिन क्लब मॉस
लाइकोपोडियम को बोलते हैं लाइकोपोडियम, और ये क्या है, टेरोफाइट है ये क्लब मास, ठीक है। लाइकोपोडियम क्या है ये है टेरोफाइट, और इसमें आता है स्लेजिनेला। स्लेजिनेला इसकी एक स्पीसीज होती है, एग्जांपल लिख लो इसकी स्पीसीज का। इसकी एक स्पीसीज होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं स्लेजिनेला, इसके हम स्लेजिनेला ब्रायोप्टेरिस, ठीक है, स्लेजिनेला ब्रायोप्टेरिस, ठीक है, स्लेजिनेला ब्रायोप्टेरिस। इसको बोलते हैं हम संजीवनी बूटी, ठीक है, जिसके बारे में बात होती है कहाँ, ग्रंथों में, पुराणों में बात होती है संजीवनी बूटी, संजीवनी बूटी इसको बोलते हैं, संजीवनी बूटी, स्लेजिनेला ब्रायोप्टेरिस को, ठीक है, संजीवनी बूटी इसको बोलते हैं, ठीक, स्लेजिनेला। अब आते हैं स्फिनोप्सिडा पर। तो स्फिनोप्सिडा जो होता है, स्फिनोप्सिडा, इसमें आता है इक्विशेटम। इक्विशेटम जो होता है वो घोड़े की पूंछ जैसा दिखाई पड़ता है, आपको दिखाया भी थे कल, इधर जो इधर वाला फिगर था, इधर जो फिगर एक दिखाया थे आपको, वो था इक्विशेटम का। तो जैसे हॉर्स की जो टेल होती है उसके जैसा फिगर रहता है, ठीक है, इसलिए हम इसको हॉर्स टेल टेरोडोफाइट बोलते हैं, ठीक। तो यहाँ पर लिख लो इक्विशेटम, इक्विशेटम लिख लो, इसको क्या बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं हॉर्स टेल, हॉर्स टेल। अब आता है इसके बाद में टेरोप्सिडा, ठीक। तो टेरोप्सिडा बेसिकली क्या है, ये फर्न्स होते हैं ये, ठीक, फर्न्स होते हैं। तो इसमें आता है एडियंटम, एडियंटम, एडियंटम जो होता है इसको हम बोलते हैं वॉकिंग फर्न, वॉकिंग फर्न बोलते हैं इसको हैं। तो यहीं आगे लिख लो वॉकिंग फर्न, पूछ लेते हैं कभी कभी वॉकिंग फर्न, हालांकि अब इतना ये नहीं पूछते हैं वॉकिंग फर्न के बारे में, क्योंकि अब क्या है, नीट हो गया है, तो लगभग एनसीईआरटी से रखते हैं, नहीं तो पहले क्वेश्चन आया करता था वॉकिंग फर्न, तो एडियंटम को बोलते हैं, ठीक है। और ये वॉकिंग फर्न से क्यों बोलते हैं, क्योंकि बेसिकली क्या होता है, ये अपने जो प्रोपेग्यूल्स होते हैं उनके थ्रू ये आगे से मूव करता है। मूव कैसे करेगा, मतलब जैसे यहाँ से आगे से ग्रो किया और आगे चल के जहाँ टच हो गया वहां पर एक नया फिर टेरोडोफाइट बन गया, फिर आगे टच बढ़ गया वहां नया टेरोडोफाइट बन गया, इस तरीके से ऐसे आगे चल के मूव करता रहता है, ठीक। तो इसीलिए बोलते हैं इसको वॉकिंग फर्न से बोलते हैं इसको, ठीक है, एडियंटम। और एडियंटम के बाद ड्रायोप्टेरिस, इसका लिख लो ड्रायोप्टेरिस, ड्रायोप्टेरिस और टेरिस और साल्विनिया, इसमें साल्विनिया भी आता है, ठीक है भैया। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं, ठीक है, ये कुछ एग्जाम्पल हैं, इनको आप 4-5 बार आप रफ पर एक बार लिख लोगे और ऐसे ही टेबल बना के लिख लोगे, मैं गारंटी के साथ कहता हूं आपको एकदम टिप पर ये सारे एग्जाम्पल आपको याद होंगे। 4-5 बार अगर आप बार बार लिख लिख के देखोगे तो आपको एक टिप पर याद होंगे, और चारों ये क्लास याद होंगी, और ये सारे के सारे एग्जाम्पल याद होंगे, कहाँ से ये बिलोंग करता है ये भी सब आपको याद होगा। साइलोप्सिडा में क्या आता है, साइलोटम आता है, जो साइलोप्सिडा है साइलोप्सिडा साइलोटम, इतना तो याद ही कर सकते हो, साइलोप्सिडा साइलोटम। साइलोटम क्या है, लिविंग है, जबकि राइनिया क्या था, फॉसिलाइज्ड है ये, ठीक। लाइकोप्सिडा में लाइकोपोडियम आता है, लेकिन एग्जाम्पल क्या पूछता है, लाइकोप्सिडा में लाइकोपोडियम नहीं पूछेगा, लाइकोप्सिडा में ये एग्जाम्पल है स्लेजिनेला, तो लाइकोपोडियम स्लेजिनेला एक साथ याद रखो, लाइकोपोडियम स्लेजिनेला, लाइकोपोडियम स्लेजिनेला, लाइकोप्सिडा में लाइकोपोडियम आता है तो उसके साथ में स्लेजिनेला भी आएगा, ठीक। और स्फिनोप्सिडा जो होता है, स्फिनोप्सिडा उसमें एक सिंगल केवल टेरोडोफाइट रहता है, कौन सा, इक्विशिटम, जिसे हम हॉर्स्टेल बोलते हैं, स्फिनोप्सिडा, इस इक्विशिटम हॉर्स्टेल से बोलते हैं, ठीक है। अब जो ये टेरोप्सिडा है, टेरोप्सिडा में एडियंटम आता है, इसे वॉकिंग फर्न बोलते हैं, और ड्रायोप्टेरिस, टेरिस एंड साल्विनिया आती है, ठीक है, एडियंटम, ड्रायोप्टेरिस एंड टेरिस एंड साल्विनिया।
तो ये इस तरीके से कुछ एग्जाम्पल आप याद रख सकते हो, बार बार इसको रिवाइज कर लो, कई बार रफ पर लिख लो, क्या हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता है, इसलिए मैं आपको बार बार समझा रहा हूँ कि इसे याद करना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब आते हैं इसके बाद में क्या है, इसके कुछ इंपॉर्टेंस लिखता है, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ टेरिडोफाइट लिख लेते हैं। ठीक है, तो इसको नोट कर लेना। चलो, अब इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस आपको बता दें तो फिर जो है यहीं पर क्लोज कर देते हैं क्लास, और ये हो जाएगा आपका आज की क्लास हो जाएगी और टेरिडोफाइट भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है भाई, पढ़े रहो यार, मन लगा के पढ़े रहो, खुराफात में मत पढ़ो, वो तो सब आगे भी कर सकते हो, लेकिन पढ़ाई हमेशा थोड़ी ना कर सकते हो, जो समय आपको मिला है वो हमेशा नहीं मिलेगा। इकोनॉमिक importance of टेरिडोफाइट, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ टेरिडोफाइट। तो कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, क्या आप बता सकते हो कुछ? एक तो फर्न आपके घर में रहता है, फर्न जो होते हैं देखिए काफी लोगों घरों में रहता है फर्न, तो ऑर्नामेंटल की तरह यूज कर सकते हैं, और इसे मेडिसिनल पर्पज की तरह यूज कर सकते हैं। ठीक है, और जो कि प्लांट वगैरह होते हैं ये तो सॉइल बाइंडर की तरह यूज ही होंगे इसको। तो एक कॉमन एग्जांपल है कि इसको ऑर्नामेंटल की तरह, मतलब काफी लोग तो जानते होंगे इस बारे में, ये फंड होते हैं काफी लोग घरों में पाए जाते हैं, तो ऑर्नामेंटल की तरह इसको यूज करेंगे। ठीक है, तो इसको लिख लो, ग्रो एज ऑर्नामेंटल प्लांट। तो एग्जांपल इसका क्या लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे इसका एग्जांपल, इसका एग्जांपल लिख लो फर्न, फर्न रहेगा ना, फर्न ही तो रहेगा एग्जांपल। अब इसके बाद में इसको मेडिसिनल पर्पस के लिए यूज करते हैं, मेडिसिनल पर्पस के लिए भी इसको हम यूज करते हैं। ठीक है, इसीलिए क्या होता है, इसका एग्जांपल क्या है, लाइकोपोडियम। ठीक, uses as medicinal purpose। ठीक, uses as medicinal purpose, एग्जाम्पल इसका क्या रहेगा, लाइकोपोडियम। ये सब आप याद कर लो, हालांकि एग्जाम्पल ये जब बहुत ज्यादा खास नहीं है, लेकिन फिर भी नीट का एग्जाम दे रहे हो तो लगभग चीजें याद होनी चाहिए, ज्यादा ही है। ठीक है, ई को लिख लो, एक्ट एज सॉइल बाइंडर। ठीक, तो ये तीन इसके कुछ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस हो गए, जो कि ये भी याद कर लो। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन याद भी करने में कौन सा हट जाता है। एक तो ये याद करना जरूरी है कि ऑर्नामेंटल प्लांट की तरह इसको हम यूज करते हैं टेरिडोफाइट को, ये एक याद करना जरूरी है, क्योंकि ये काफी लोगों के घरों में पाया जाता है, स्टूडेंट के घरों में। तो इसलिए क्या होता है कि नीट वालों के दिमाग में कुछ खनक जाए तो एग्जाम में डाल दें। ठीक है, और मेडिसिनल पर्पस के लिए यूज करते हैं इसको, टेरिडोफाइट्स को, तो इस एग्जांपल रहेगा लाइकोपोडियम। ठीक, और सॉइल बाइंडर की तरह इसको यूज करेंगे, वो तो यूज ही करेंगे। ठीक है, इसको नोट कर लो, इसको नोट कर लो। चलो बहुत अच्छा, नोट कर लेना। देखो आज क्या है, टेरिडोफाइट कंप्लीट हो गया है, और कल के क्लास से हम चालू करेंगे जिम्नोस्पर्म। ठीक है, तो सभी स्टूडेंट से एक चीज कहना चाहते हैं भाई, क्या है कि जो भी देखते हैं क्लास को तो उसको लाइक वाइक कर दिया करो यार, कहना क्या पड़े हमको। ठीक है, चलो फिर ओके, पढ़ते हो एकदम मस्त पढ़ो और आगे बढ़ो, टेस्ट वेस्ट दो, सब जो भी। चलो ठीक है, धन्यवाद।